हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बीकॉम वाले बच्चों के लिए। उसके अंदर यूनिट नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। 3 यूनिट मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, यूनिट 1, 2, 3 के सारे चैप्टर। नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। ठीक है, आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4 में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ठीक है, शुरू करते हैं। तो भैया, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में सबसे पहले आता है सपोर्ट सिस्टम। कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन के लिए। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर सॉलिड सपोर्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू टर्न देयर बिजनेस आइडिया इनटू रियल बिजनेस। क्या देखिए, एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में सिर्फ उस बिजनेस के ओनर का हाथ नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने एक बिजनेस ऑन किया, एक बिजनेस चलाया। क्या वो बिजनेस अकेले मेरी मेहनत से सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं गाइस। मेरे पीछे जो मेरे वर्कर होंगे, मेरे इन्वेस्टर होंगे, है ना, वो सब मेरे लिए क्या है, वो सब मेरे लिए सपोर्ट है। क्या एक बिजनेस का सबसे मेजर सपोर्ट होता है? उसका फाइनेंस, उसका पैसा जो वो लगाना पड़ता है। और सारा पैसा बिजनेस ओनर अपनी जेब से नहीं लगाता, कुछ उधार लेता है, कुछ बोरो करता है, कुछ शेयर बेचता है, उससे लेता है ना। तो जहां भी पैसा ले रहा है, जितने भी उसके इन्वेस्टर है, वो सब उसके क्या है, वो सब उसके सपोर्ट सिस्टम है। वो सब पीछे से उसे सपोर्ट करे खड़े होते हैं कि भाई तू बिजनेस कर, हम पीछे खड़े हैं तेरे। तो एक बिजनेस के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ही जरूरी होता है। लिखा है ना, एंटरप्रेन्योर रिक्वायर सॉलिड सपोर्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू टर्न देयर बिजनेस आइडिया इनटू रियल बिजनेस। अगर उन्हें अपना बिजनेस आइडिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि कल को मैं कंपनी, एक कार की कंपनी खोलूंगा। अब कार की कंपनी खोलूंगा, सोच तो मैं रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी अलग चीजें चाहिए। वो सब कैसे आएंगी? बहुत लोगों के सपोर्ट से आएंगी, है ना। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। तो सपोर्ट सिस्टम मस्ट बी अटेनेबल एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द बिजनेस, दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इसका मतलब क्या है कि अभी मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी सपोर्ट चाहिए होता है कि भाई अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा लगा दे मेरे बिजनेस में, एक बार बिजनेस चल पड़ेगा ना तो मैं अपना कर लूंगा। नहीं गाइस, एक बिजनेस के हमेशा बिजनेस को सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो इंट्रोडक्शन टाइम पे हो, मतलब जब वो स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो ग्रोथ टाइम पे हो जब वो ग्रो कर रहा हो, चाहे वो मैच्योरिटी पे हो जब वो मैच्योर हो गया, या फिर चाहे जब वो खत्म भी हो रहा हो धीरे धीरे, तब भी उसको सपोर्ट चाहिए। बिजनेस को सपोर्ट हमेशा से चाहिए होता है। आज आप बड़े से बड़ा बिजनेस देख लीजिए, चाहे वो टाटा देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री देख लीजिए, टेस्ला देख लीजिए, अमेजोन देख लीजिए, जो भी आज बिजनेस सबसे टॉप पे बैठे हैं, उन सबको आज भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। जो उनके इन्वेस्टर हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, आज भी उन्हें उनकी जरूरत है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, है ना। सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम, द सक्सेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर डिपेंड ऑन द सेवरल एनवायरमेंट फैक्टर लाइक सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। आपको पता है बहुत तरीके के फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल, है ना, आपका इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, विच इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। यही सारे आपके जो एनवायरमेंट, जो फैक्टर है, यही आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं। But the socio-economic factor are the crucial factor influencing the behavior of the entrepreneur and business function। देखिए, सबसे जो भैया बोल सकते हैं तगड़ा है वो है सोशियो इकोनॉमी, जिसको बहुत संभाल के चलना पड़ता है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमी मतलब क्या है समझते हैं। सोशल फैक्टर का मतलब समाज, कि एक बिजनेस को अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि समाज का बहिष्कार ना हो, समाज को भी ग्रो करवाता रहे साथ साथ। ठीक है, इकोनॉमी मतलब खुद का वो पैसे से रिलेटेड, कि पैसा भी जनरेट करें, बिजनेस कर क्यों रहे, पैसे के लिए, तो पैसा भी टाइम टू टाइम जनरेट होता रहना चाहिए। लीगल आपको बताइए, कानून, कि भाई कानून को मद्देनजर रखते हुए काम होना चाहिए। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब वही आपके जितने भी नेता नगरी है उन सबको देखना चाहिए। और टेक्नोलॉजिकल, कि टेक्नोलॉजी भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। तो पहली बात करेंगे हम, देखिए, दे आर रिक्वायर्ड टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन विदाउट इफेक्टिव। हाँ ये रहा, सोशियो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना हम लोग। सोशियो इकोनॉमी का मतलब होता है सोशल और इकोनॉमिकल, कि एक बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, मतलब पैसा अपना अच्छे जनरेट कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ वो समाज का ध्यान भी रखना है कि समाज के लोगों का बहिष्कार ना हो, उनको भी डेवलपमेंट साथ साथ कराना है ना। दे आर रिक्वायर्ड टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप भले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें, बिजनेस से कह रहे हैं हम लोग, कि बिजनेस भले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें, खूब अच्छी मशीनें यूज करें, लेकिन मशीनों को यूज करने के चक्कर में हमारी एम्प्लॉयमेंट कम ना कर दें, कि आपने मशीनों के चक्कर में लोगों को निकाल दिया कि मशीनों से काम करेंगे, लोगों से नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। मशीन आप यूज करें अच्छी बात है, लेकिन मशीनों के साथ लोगों का भी यूज करें, है, जिससे आप सोसाइटी को हर्ट ना करें, एनवायरमेंट को हर्ट ना करें। ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ और डेवलपमेंट को? पहला सोशल फैक्टर, जिसमें आपका कस्टमर ट्रेडिशन आ गया,
ठीक है। कस्टम ट्रेडिशन मतलब लोगों के ट्रेडिशन चेंज होते रहते हैं, तो वो आज कुछ यूज कर रहे हैं, कल कुछ यूज कर रहे हैं। पहले वो अलग चीज पहनते थे, आज वाला पहन रहे हैं, ठीक है ना। रैशनैलिटी, सोशल सेट सिस्टम और सोशल सिस्टम। इकोनॉमिक में क्या, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, आजकल बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी, अब बिजनेस पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, स्किल लेबर नहीं होगा तो काम अच्छा कैसे होगा भाई, लेबर को आजकल स्किल भी होना चाहिए ना। हाई रिस्क एसोसिएट विद बिजनेस, तो बिजनेस के साथ आजकल रिस्क भी बहुत जुड़ रहे हैं, अलग अलग फाइनेंशियल रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, है ना। आज सोशल सपोर्ट सिस्टम है 5 डायमेंशन, सोशल सपोर्ट सिस्टम में 5 डायमेंशन होते हैं दोस्तों। पहला इमोशनल, दूसरा फैमिली। देखो पहला होता है आपका इमोशनल सपोर्ट, कि इमोशनल सपोर्ट मतलब कि आप अपने जितने भी आपके लोग काम करते हैं उनसे इमोशनली कनेक्ट रहें, उनको अपने पास कंफर्टेबल फील कराएं, लव केयर दें, उन्हें अच्छे से काम करवाएं, है ना। दूसरा फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मोटिवेशन के लिए। एक बिजनेस का जो ओनर है उसको टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए होता है काम करने के लिए, और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, फैमिली सपोर्ट से। एस टी मतलब जो उसका डिजायर है, उसको डिजायर बोलते हैं कि भाई सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे करने की सोचेगा तो अपने आप ही उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। और नेटवर्क सपोर्ट, और उसके जितने भी आसपास के लोग होते हैं नेटवर्क में, उसके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, आपके रिश्तेदार हो गए, वो सब उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी मिलता है ना, जिसके अंदर ओपिनियन, गाइडेंस, सजेशन मिलते हैं। फॉलोइंग आर द गवर्नमेंट सपोर्ट। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट कौन कौन से मिलते हैं। पहला, इंक्रीज फाइनेंशियल स्कोप फॉर द एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंशियल स्कोप बढ़ा रही है, जैसे कि पैसों की दिक्कत ना हो। प्रमोट कर रही है कॉपरेशन बिटवीन रिसर्चर एंड द प्राइवेट सेक्टर, कि जितने भी रिसर्चर और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कुछ नए नए रिसर्च करें, जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो, प्राइवेट कंपनी को फायदा हो, और देश को भी फायदा हो। और देश तो गवर्नमेंट चला रही है तो फायदा एक ही हो गया। रिड्यूसिंग द रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस बर्डन ऑन द एंटरप्रेन्योर, कि गवर्नमेंट चाहती है कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर से रेगुलेटरी का जो बर्डन है वो कम हो। आईटी टूल बना रही है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि नए नए आईटी टूल यूज करके वो अपने बिजनेस को और ग्रो करे, है ना। और हेल्प करती है उनको नेटवर्क को एक्सेस करने में, कि नए अपने बिजनेस के नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाए। प्राइवेट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम, प्राइवेट मतलब बिजनेस और पब्लिक मतलब एक तरह से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और कंपनी के बीच का जो सपोर्ट सिस्टम है उसे बोलते हैं प्राइवेट। देखिए, प्राइवेट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम, entrepreneur is all about creation of business innovation for the dynamic business creation, risk taking so as to successful in business threat and challenge that directly and indirectly impact the business, so as strong and effective entrepreneur support system is must। कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कि वो बंदा जो रिस्क लेता है, जो कुछ नया करने की क्षमता रखता है, कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखता है, जो सोसाइटी में चेंज लाने की क्षमता रखता है, उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। और अगर उसे अपने सारे गोल अचीव करना है तो गवर्नमेंट का, पब्लिक का, जनता का साथ रखना पड़ेगा अपने, तभी वो ग्रो कर सकता है। पब्लिक सपोर्ट सिस्टम, द पब्लिक सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स स्कीम एंड प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसी को हम बोलते हैं पब्लिक सपोर्ट सिस्टम। गवर्नमेंट ने गाइस टाइम टू टाइम नई नई स्कीमें निकालती रहती है बिजनेस के लिए, कि बिजनेस ऐसे ग्रो कर सकते हैं, ऐसे टैक्स कम मिलेगा, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि एक बिजनेस ने बोला कि अगर आप ये हमारा क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन नहीं हो पा रही, अच्छा लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, अगर आप अपने बिजनेस का एक प्लांट यहाँ लगाओगे, एक फैक्ट्री लगाओगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो घर में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एजुकेशन भी मिलेगी बच्चों को। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हम आपको टैक्स में 15 से 10% की छूट देंगे। तो इससे क्या होगा, जो बिजनेस है वो कहेगा हाँ भाई सही कह रहे हैं, तो बिजनेस ऐसी जगह अपनी इंडस्ट्री लगाएगा जिससे कि समाज को हेल्प मिले। समाज को हेल्प मतलब आप गवर्नमेंट को हेल्प दे रहे हो, और गवर्नमेंट को हेल्प मतलब आपको भी छूट मिलेगी, है ना। आगे करें प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम, खुद प्राइवेट के जो सपोर्ट सिस्टम भी बहुत होते हैं, कंपनियां की खुद अपने आप आगे बढ़ के भी बहुत सारे ऐसे स्कीमें लाती है जिससे कि सोसाइटी को, गवर्नमेंट को फायदा हो, है ना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम मीन्स अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन हु एक्टिव सपोर्ट एंड डिसीजन इन वेरियस एरियाज लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजरियल, टेक्नोलॉजी का हेल्प टू ब्रिंग। देखो वही बात कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, कि कोई इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट दिखाते हैं अपना किसकी तरफ, बिजनेस की तरफ, बिजनेस सपोर्ट करती है। कौन सी इंस्टीट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेमी ऑटोनोमस, है ना। ये सब बात वही है कि गवर्नमेंट भी स्कीमें लाती है, गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट करती है टैक्स में रिडक्शन देके आप किसी भी बिजनेस को, ठीक है ना। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे बैंक निकालती है, एक्सिम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जो लोन देते हैं कंपनियों को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम की। एक मिनट गाइस।
मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? इन ऑर्डर टू strengthen the marketing activities of startup and SSI, government provide various type of assistance like market research, survey studies, quality marketing scheme, open house discussion. तो ये देखो वही बात है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अपना काम करती है जिससे कि नए नए एंटरप्रेन्योर जो नया नया बिजनेस खोल रहे हैं उनको सपोर्ट मिले। क्यों क्यों गवर्नमेंट बढ़ावा देती है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप भी नया बिजनेस खोलिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। गवर्नमेंट चाहती है कि नए बिजनेस खोलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टार्टअप के लिए हेल्प प्रोवाइड करी है। कैसे देखिए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड वेरियस इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द स्टार्टअप एंड एक्सरसाइज इन देयर मार्केटिंग प्रोग्राम। कौन कौन से? स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये सारी जो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने इसीलिए खोली है क्योंकि सपोर्ट मिले स्टार्टअप को। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट अलग अलग देशों से नई नई टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कराती है, किसी लिए, जिससे कि हमारी इन कंपनियों को हेल्प मिले जिससे वो और अच्छा काम कर सके, है ना। गवर्नमेंट अलग अलग टेक्नो पार्क खोलती है इन लोगों के लिए, जिससे तो लिखा हुआ टेक्नो पार्क क्या है? टेक्नो पार्क केरला इज टेक्नो पार्क इन केरला इज टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क स्टेब्लिश्ड इन 1918 इन तिरुवनंतपुरम, इंडिया फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस। ये एक टेक्नो पार्क गवर्नमेंट द्वारा खोला गया जिससे कि यहाँ पे आके कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके, टेक्नोलॉजी क्या नया जान सके, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है और देशों में उसको अडॉप्ट कर सके। फंक्शन क्या है? वही है, प्लानिटी अपॉर्चुनिटी देना, प्रोविजन करना, मेंटेनेंस करना, क्रिएशन करना, स्टेबलाइजमेंट करना, ठीक है, ऑगमेंटेड करना, रिडक्शन करना वेस्ट में, एनवायरमेंट एनुअल सप्लाई करना, लोअर रेट करना मैन पावर की, इको फ्रेंडली करना, ठीक है ना, ये सब कुछ। और तो और मैनेजर सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड कराया जा रहा है कंपनियों को। फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के बैंक निकालती है, बैंकों की स्कीमें निकालती है जिससे कि कंपनी वहां से लोन ले और अपने कंपनी के गोल को पूरा करे, है ना। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट SSI भी आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, जो छोटे स्केल की इंडस्ट्री होते हैं उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। नाबार्ड खोला गवर्नमेंट ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, है ना। सीडो खोला, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आपका NSIC खोला, CDSI खोला, NB NBMSME खोला, केविक खोला। स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन खोले? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SSIDC, टेक्नो कंसल्टेंसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से? ICSI है, ठीक है ना, LUB है, इंडिया सीमी टेक्नोलॉजी है, क्रेडिट गारंटी है। ये सारी जो आप संस्थाएं देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ने खोली है, स्टेट गवर्नमेंट ने, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोई नॉन गवर्नमेंट ने, सब खोली इसीलिए गई है जिससे कि कंपनियों को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को फायदा मिले, ठीक है। आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है ना। अब मेन बात पे आते हैं। अब तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ोगे, एडिट कर लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इज सोशल एंड इकोनॉमिक environment based entrepreneurship and a set of interdependent actor and factor and their coordination so that they enable productive entrepreneurship within a particular territory। सिंपल सी बात है कि सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई है कि एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम का मतलब है कि सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए हर एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ठीक है ना। Entrepreneurial ecosystem. The entrepreneurial ecosystem means a society formed by the combination of various factors which are not dependent to each other, interact with each other in a geographical location and evolve. The main objective of entrepreneurial ecosystem is to make growth of new business possible. एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम का मतलब है कि सोसाइटी के लोग निकले बाहर और खुद नए नए एंटरप्राइजेस खोले, खुद नए नए स्टार्टअप खोले जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले और लोग मोटिवेट हो, वो भी इस फील्ड में आगे बढ़े। ये इनका मॉडल है ना। मॉडल क्या देखिए, 6 इकोसिस्टम डोमेन, लीडरशिप पॉलिसी, फिनेंस, कल्चर, मीडिया, सपोर्ट सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट। सबसे बात करेंगे लीडरशिप एंड पॉलिसी। It provides strategies and regulation to entrepreneurs so that they can get various advantage in entrepreneurship ecosystem like promotion, support, problem। ये सारी पॉलिसी होनी चाहिए, सपोर्ट, प्रॉब्लम, प्रमोशन, हर चीज को ध्यान रखा है। फिनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड, मार्केट मतलब क्या, अपने वस्तु कैसे मार्केट करोगे, कैसे उसको प्रमोशन करोगे, अपने वस्तु के बारे में कस्टमर को कैसे इन्फॉर्मेशन दोगे। कल्चर एंड मीडिया, हर वेरियस स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज एंड स्टडीज शुड बी प्रमोटेड हो। अगर आप लोगों को मोटिवेट करना है तो उन्हें उनकी कहानियां सुनाओ जो पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसे कि जो पहले एंटरप्रेन्योरशिप
लोगों ने एंटरप्रेन्योर बने, जिन्होंने स्टार्टअप खोले और सक्सेसफुल हुए, उनकी कहानी और लोगों को सुनाओ, जिससे और लोग उनसे प्रेरित हो, मोटिवेट हो और अपना खुद का कुछ नया सोचे, है ना। इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल हमारी बढ़ेगी, लोग और स्किलफुल होंगे और ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होती है जो लोग सक्षम होते हैं हर काम को करने में, स्किलफुल होते हैं, है ना। और सपोर्ट सर्विसेज, और हर बिजनेस के अंदर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। अगला टॉपिक है गाइस, प्रोटोटाइप सेंटर। प्रोटोटाइप सेंटर्स क्या होते हैं? प्रोटोटाइप का मतलब होता है रेप्लिका ऑफ अ प्रोडक्ट एज इट विल बी मैन्युफैक्चर, विच इंक्लूड फॉलोइंग फीचर लाइक कलर, लुक्स, सॉरी, graphical representation, packaging, and even instruction mentioned on a product also. देखो गाइस, रेप्लिका मतलब होता है हू बहू, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, मतलब उसका साइज, कलर सब कुछ सेम होगा, खाली वो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। जैसे बोलते नहीं है फर्स्ट कॉपी, कि आईफोन के वॉच की फर्स्ट कॉपी है, तो वो क्या है, उसका रेप्लिका है, सब कुछ सेम होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप सेंटर्स। ये सारा इसके बारे में, ये डिजाइन, प्रोडक्शन, एग्जामिन, रिसर्च करते हैं। पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी ना ओरिजिनल वाले पे, तभी तो उसका डुप्लीकेट बना पाओगे। तो उसी के बारे में सब आगे बात करते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड के बारे में। अब प्राइवेट इक्विटी फंड इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यूज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इक्विटीज एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड, इक्विटी आप जानते होगे, आप कॉमर्स के अच्छी है ना, कि भैया शेयर, इक्विटी की कंपनी में पैसा चाहिए होता है, तो अपनी कंपनी के शेयर बना के वो मार्केट में लोगों को बेचती है, और जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है ना। इसको ही बोलते हैं, इसे क्यों यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग के लिए। हमें जब बहुत बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, तब हम इक्विटी यूज करते हैं, है ना। और इसके बदले में उन्हें रिटर्न देते हैं, बोलते हैं ना रिटर्न, उन्हें रिटर्न देते हैं, डिविडेंड वगैरह। टाइप ऑफ प्राइवेट कौन कौन से होते हैं, वीसी होती है, जिसे वेंचर कैपिटल बोलते हो, ठीक है। दूसरी क्या होती है, एलवीओ, लेवर्ज बाय आउट। दोस्तों अगली बात करते हैं एग्जिट रूट के बारे में। हमने बात कर ली प्राइवेट इक्विटी के बारे में, कैसे कंपनी शेयर देके पैसा ले लेती है, ठीक है। अब मान ली कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वापिस जो उसके इन्वेस्टर हैं जिन्होंने शेयर लिए, बदले पैसा दिया, तो वो एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट मतलब कि शेयर वापस करके अपना पैसा वापस भी मांग सकते हैं। तो उसके लिए भी प्लान होना चाहिए, अगर उन लोगों ने पैसा मांग लिया वापस, तो हम पैसा कहाँ से देंगे, है ना। इसे बोलते हैं एग्जिट रूट। आगे करें स्टार्टअप एक्शन प्लान एंड स्टार्टअप एंड सक्सेस स्टोरी। वही बात कि भैया अगर आपको चाहते हो कि देश में नए स्टार्टअप बने, तो पुराने स्टार्टअप सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी स्टोरी लोगों को सुनाओ, उनकी बातें बताओ कि कैसे उन लोगों ने कठिन परिश्रम करे, मेहनत करके अपनी सफलता हासिल की, अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाया। इसे बोलते हैं सक्सेस स्टोरी, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना, मूवीज आती है बहुत सारी, बॉलीवुड मूवी बनाता है मोटिवेट करने के लिए, जिससे लोग मोटिवेट हो, स्टार्टअप की ओर बढ़े, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट फंड बनाती है कंपनियों के लिए। एक्शन प्लान का फीचर क्या है, कंप्लायंस बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप इंडिया हब। बहुत सारे मोबाइल ऐप बनाए गवर्नमेंट ने, स्टार्टअप इंडिया हब चलाया, जिससे कि लोग स्टार्टअप करें, है ना। लीगल सपोर्ट देती है, पब्लिक प्रोक्योर नॉर्म्स देती है, एग्जिट पॉलिसी होती है, क्रेडिट गारंटी फंड होते हैं। टैक्स में सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट करती है कि टैक्स में एग्जम्पशन देती है, टैक्स में छूट देती है। कहते हैं अगर आप स्टार्टअप करोगे तो हम आपको छूट देंगे टैक्स में, और जिससे कारण लोग स्टार्टअप करने के लिए राजी हो जाते हैं, है ना। ये बहुत सारी बातें हो गई। स्टार्टअप एंड सक्सेस स्टोरीज। अब यहाँ पे स्टोरी लिखी किसकी, विजय शेखर शर्मा की। विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के, आपके पेटीएम के ओनर है, उनकी स्टोरी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फिनटेक, यहाँ बाय जूस, यहाँ पे फर्स्ट क्राई, यहाँ पे ग्रोफर, ये सारी स्टोरी पढ़ लेना, जिससे आपको नॉलेज आएगी, है ना। बिजनेस इंक्यूबेटर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब बात करते हैं टॉपिक की, जो कि बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर स्पेशली डिजाइन स्कीम बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द यंग एंटरप्रेन्योर एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप टू इनोवेट एंड ग्रो इट। ये भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जिससे कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर, जो नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके, उनको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा पैसा प्रोवाइड कर सके, है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर टाइप कौन से, पहला होता है कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर। इट हेल्प टू स्टार्टअप टू कीप देम कनेक्टेड विद अदर इंडस्ट्री और कंपनी और कंपिटिटर्स, है ना। पहले तो कॉर्पोरेट की, ये जो नया स्टार्टअप है उससे और जो पहले के स्टार्टअप है उनसे क्या बोलता है, उनसे कनेक्ट करवाता है, कि उनसे कुछ सीख लो, उनसे नॉलेज ले लो कि उनने कैसे किया। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्यूबेटर क्या होता है, दीज इंक्यूबेटर सपोर्ट टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो इंक्यूबेटर होते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो अपनी कंडीशन सुधार सके सोसाइटी के अंदर और प्रमोट कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टर इंक्यूबेटर होता है, दिस इंक्यूबेटर सपोर्ट टू हाई ग्रोथ
oriented businesses and then gain benefit by dealing in share, ठीक है ना। एकेडमिक इनक्यूबेटर्स होता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप आप जानती हो कि जो कुछ लोग मिलकर दूसरों की हेल्प करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है एसोसिएटेड विद द कॉमन गोल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एंड कम टुगेदर टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन। सेल्फ हेल्प क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा लोग पैसे मिलाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फंक्शन आप देख लो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, है ना। बेनिफिट क्या होंगे, सोशल इंटीग्रिटी बढ़ेगी, जेंडर इक्विटी बढ़ेगी, इंप्रूव होगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह वगैरह, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ये सारा। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टर बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है। वो पर्सन जो इन्वेस्ट करता है अपना पैसा एक कंपनी के अंदर, उसे हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। वो रिस्क लेके अपना पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर, है ना, इसी को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। लिखा भी यहाँ पे, अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनीज एंटरप्रेन्योर फंक्शन is referred to a angel. In this context, angel investors have a wide range of differences, but they are all happy to take earnings and want for related ownership. लेकिन बदले में वो थोड़ी सी ओनरशिप चाहते हैं, उसी के लिए वो पैसा लगा देते हैं कंपनी के अंदर। ये आपका एंजल इन्वेस्टर हो गया। वेंचर कैपिटल वही होता है, वेंचर तो IFC, ICICI, IDBI and large operation। देखिए, वेंचर कैपिटल वही होता है, कंपनी में पैसे लगा के आप कंपनी में भागीदार बन जाते हो। ये सारे फीचर है, पढ़ लेना वेंचर कैपिटल के बारे में, बेनिफिट क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, है ना, अमाउंट। अच्छा, अब मेन चीज आओ, ये है मेन, ये आपसे पूछ सकता है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया था 2014 में। कब चलाया था? 2014 में। इसका मतलब कि जो भी बनाओ हमारे देश में बनाओ। आपको होता है कि भारत के अंदर बहुत सारा पैसा बाहर जाता है विदेशों में। कैसे? हम विदेशों से माल मंगाते हैं, बदले पैसा देते हैं। क्यों? वो माल क्यों मंगाते हैं? क्योंकि वो माल हम बना नहीं पा रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये नया रूल निकाला। रूल मतलब ये आपको बोल सकते हो कानून निकाला, ये एक इनिशिएटिव निकाला कह सकते हो, कि जिससे लोग अपने ही देश में बनाने के लिए सक्षम हो, अपने देश में बनाए, बाहर पर डिपेंड ना हो, बाहर पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए। इसी को बोला गया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिससे जो भी बनाए अपने देश में ही हम बनाए। ठीक है, ये मेक इन इंडिया के लिए है। कौन कौन से प्लान थे इसके अंदर? पहले स्टार्टअप इंडिया, जिसमें स्टार्टअप को प्रमोट किया गया। डिजिटल इंडिया की सारा डिजिटलाइज करा गया, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई सब आया। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कैसे लोगों के खातों में पैसे जाने लगे प्रधानमंत्री इस योजना के अंतर्गत। स्मार्ट सिटीज बनाई, स्वच्छ भारत अभियान आया। अग्नि आया। अग्नि क्या होता है? अग्नि का मतलब होता है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेशन। अमृत आया। अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये सारे मिशन आए थे मेक इन इंडिया के अंदर। तो गाइज यहाँ पे आपका आई थिंक अभी टॉपिक रह गया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। अ ट्रेड एसोसिएशन कॉल्ड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन और सेक्टोरल एसोसिएशन। इसका मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगाते हैं। क्या करते हैं? इसमें लिखा हुआ देखो, फंडेड बाय वेरियस बिजनेस दैट ऑपरेट इन अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री। कि एक बिजनेस के अंदर बाहर से बहुत सारे बिजनेस अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, ये सारा अच्छे से पढ़ लेना, मेक इन इंडिया को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, मैंने को समझा दिया है ना, डिटेल में पढ़ लेना, ये आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार रीड कर लोगे ना तो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। खाली एक ही यूनिट बची है, यूनिट नंबर 5, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।